कुछ ऐसे खेल होते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं कि जिनके बारे में लोग कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं करना, नहीं नहीं, और पेरेंट्स तो सबसे पहले मना करते हैं कि दिमाग तुम्हारा खराब है, खामा कोई टांग लाट टूटी होगी, खामा नई मुसीबत बनाई होगी। ये तो एक जुमला है कॉमन जो हर माँ बाप अपनी औलाद को कहते हैं जब वो किसी खतरनाक खेल की तरफ या खतरनाक स्पोर्ट्स या एक्टिविटी की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोगों का इसका बाकायदा शौक होता है, वो इसकी ट्रेनिंग लेते हैं, इसके लिए रजिस्टर होते हैं दुनिया की। कहते हैं बेचैन आत्मा, वो बेचैन आत्मा होते हैं, वो कहते हैं मैं तो करूंगा जी। हाँ। और ऐसी बेचैन आत्मा को हमने बुलाया है आज अपने प्रोग्राम में, और वो बेसिकली स्काई डाइविंग करते हैं, और स्काई डाइविंग में दुनिया के कम उम्र तरीन स्काई डाइवर्स में उनका शुमार होता है। दुनिया के कम उम्र तरीन स्काई डाइवर के तौर पर उन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है, पाकिस्तानी है ऑब्वियसली, जब हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं, और हम आज इनसे बात करेंगे कि स्काई डाइविंग का जोश और जुनून ने कैसे उन्होंने अपने सर पर सवार किया और कैसे उसकी ट्रेनिंग ली। सैयद इमाद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं इमाद, ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्यों इमाद दिए, क्यों यहाँ वाई स्काई डाइविंग? सो देखिए, आई बीन इन स्विमिंग, आई बीन इन कराटे, मैंने शूटिंग किया, सो मैंने पानी भी मीडियम टेस्ट कर लिया, मैंने जमीन भी टेस्ट कर लिया, सो वो एयर रह गया हुआ था। नहीं, एक और भी रहता है। और क्या? आग, बट कोई ऐसी स्पोर्ट्स नहीं है जो आग में, वो जिम्नास्टिक्स अंदर है ना, जिसकी वजह से ये तो आग अंदर है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो है। सही। तो ये ट्रेनिंग आपने कहाँ से ली और कैसे ये मतलब तयन होता है कि आप यंगेस्ट स्काई डाइवर हैं? ओके, सो ट्रेनिंग मैंने थाईलैंड से ली थी। तो देखिए, जब आप लाइसेंस लेते हैं सो ऑब्वियसली दे रिक्वायर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स। तो जब मैंने डॉक्यूमेंट्स उनको अपने सारे भेजे थे तो दे टोल्ड मी कि आप पाकिस्तान के यंगेस्ट स्काई डाइवर हैं। अच्छा, पाकिस्तान के यंगेस्ट स्काई डाइवर। और क्या एज है आपकी? मेरी 22। और उससे छोटा कोई स्काई डाइवर? पाकिस्तान। और ये लाइसेंस कौन इशू करता है? यूएसपीए करता है, यूनाइटेड स्टेट्स पैराशूट एसोसिएशन। और इस वक्त टोटल दुनिया के अंदर अराउंड 3,75,000 स्काई डाइवर्स हैं और पाकिस्तान के अंदर 5 हैं। और उसका क्राइटेरिया क्या होता है लाइसेंस लेने के लिए? या रजिस्टर कराने के लिए? वो आपको ट्रेनिंग्स करनी पड़ती है, यू हैव टू गिव देयर एग्जाम्स, कुछ साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशंस होती हैं, रिटन एग्जाम्स होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, सो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। अच्छा। सो वो सारा कुछ क्लियर करके आपने थाईलैंड में किया? यप, इन थाईलैंड। और तैयारी व्यारी जो इसकी करनी होती है, प्रैक्टिस करनी है, उनको दिखाना है उड़ के, या वो सारा वहीं पे वही करवाते हैं, वही ट्रेनिंग करवाते हैं सारा। ओके। इनके इंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं वही सारी ट्रेनिंग करवाते हैं। तो जब आप इस खेल की तरफ गए तो आपके वालिदैन ने आपसे क्या कहा? मैंने करके उनको बताया था कि मैंने अच्छा, उनको बताए बगैर कर दिया? यस। ओहो, मासूम लोग हैं, मासूम वालिदैन। क्या कर रहा है? तो फिर उसके बाद जब उन्हें पता चला फिर उन्होंने क्या कहा? फिर उनको मैंने भी खुद नहीं बताया था, मेरा एक इंटरव्यू आया था तो उनको किसी ने भेजा था फैमिली ग्रुप के अंदर के कांग्रेचुलेशंस, तो फिर मेरी काफी ज्यादा हुई थी। हाँ जी, बिल्कुल। तो फिर लेकिन ऐसा ऑब्वियसली एक्सेप्ट कर लिया था उन्होंने कि एक वो लेवल होता है जिसमें आप खुद बता देते हैं करके, हाँ, कि ये जरा हल्का सा कर लिया था, एक होता है कोई और बता दे कर भी लिया, वो तो बहुत खतरनाक लेवल है। ये था कि जो मेरी पहली जंप थी, जो मेरी पहली सोलो जंप थी, उसके अंदर मैंने अपना एंकल और नी स्प्रेन कर लिया था। अच्छा। मेरी लैंडिंग बड़ी खराब हुई थी, सो मैं 2 हफ्ते के लिए बेड पे था। तो अब मैं वो पूरी सिनेरियो भी नहीं बता सकता था, तो मैंने जरा सब्र रखा, और फिर जब मेरा सारा सीन हो गया मैंने कहा चलो अब एटलीस्ट एक न्यूज तो बन गई है ना, तब इनको कुछ बताएंगे तो इनको भी हौसला आएगा कि चलो कुछ करके। कभी मेरे अंदर भी ये शौक जागता है स्काई डाइव करने का। अब मुझे ये बताएं कि होता क्या है स्टार्ट टू एंड, कि करना क्या क्या होता है। अगर मैं किसी के साथ एकम्पनीड कर रही हूँ, जाहिर है उनका इंस्ट्रक्टर होता है जो आपकी जरा हिफाजत करता है, बाकी तो फिर अल्लाह के हाथ में है। नीचे आने के बजाय डायरेक्ट ऊपर हो तो वो तो लिखा गया फिर, लेकिन स्टार्ट टू टिल एंड जो है जरा सारा बताएं। हाउ टू बी अ स्काई डाइवर? सबसे पहले तो आपको पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान में स्काई डाइविंग नहीं होती। सो नियरेस्ट आप दुबई चले गए तो वहाँ पे सबसे पहले आपको टैंडम जंप करवाएंगे, जिसके अंदर आप एक इंस्ट्रक्टर के साथ स्ट्रैप हुए हुए होंगे। सो वंस यू आर डन विद दैट टैंडम जंप, तो आपको 8 घंटे का ग्राउंड स्कूल होता है। उस पर आपको ग्राउंड पे डिफरेंट मेल फंक्शंस के बारे में बताते हैं, डिफरेंट इक्विपमेंट के बारे में बता रहे होते हैं। जब वो सारा कुछ कर लिया उसके बाद वो आपको सबसे पहली जो सर्टिफिकेशन होती है, लाइसेंस नहीं सर्टिफिकेशन, AFF कहते हैं। सो 7 जंप्स होती हैं उसके अंदर, और उसके अंदर उन 7 जंप्स का 7 स्टेजेस होती हैं बेसिकली। उसके अंदर आपको हवा में स्टेबल फॉल करना वो सिखाते हैं कि आप हवा में स्टेबल। और ये सब किसी इंस्ट्रक्टर के साथ हो रहा होता है? ये इंस्ट्रक्टर्स के साथ हो रहा होता है, बट ये नहीं होता कि कोई जमीन पे आपको ट्रेनिंग, वो डायरेक्ट आपको जंप ही होती है। तो वंस यू क्लियर दैट AFF, उसके बाद आपको फर्दर 25 जंप्स करनी होती हैं, और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं A लाइसेंस के लिए। और उसके लिए यू नीड टू लर्न हाउ टू पैक अ पैराशूट, आपको एग्जाम्स वगैरह देने हैं, आपको साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन। नहीं तो जब ऊपर से गिर रहे होते हैं तो कोई पेपर पे लिखना थोड़ी होता है कि अगर कोई मिसहैप वगैरह हो जाए, रिटन एग्जाम क्यों होता है, क्या पूछते हैं उसमें? कुछ में बेसिक स्काई डाइविंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि अगर ये मेल फंक्शन हो जाए तो आप क्या करेंगे, अगर विंड इस तरीके से आ रही है तो आप क्या करेंगे। तो बेसिकली मैथ्स के, फिजिक्स के इस तरह के होते हैं, क्योंकि देखें आप ना 320 किलोमीटर/आवर पे गिर रहे हैं नीचे। सही है। सो एवरी, और वो पैराशूट आप खोलते किस लेवल पे? वो डिफरेंट लाइसेंसेस की डिफरेंट लिमिट्स होती हैं। सो एवरी 3 सेकंड्स यू लूजिंग 1000 फीट, सो यू नीड टू बी वेरी क्विक ऑन मैथ्स, और डिसीजन आपको फौरन लेना है। सो वो आपकी सबकॉन्शियस के अंदर वो चीजें होनी चाहिए कि यार अगर दिस थिंग गोज साउथ
तो फिर मैंने ये चीज़ करनी है। अच्छा, फिर आपने वो लाइसेंस जो AFF वाला था कर लिया, उसके बाद क्या AFF स्टेप क्या किया, होता है? फिर यू कैन अप्लाई फॉर A लाइसेंस 25 जंप्स करके, उसके बाद फिर B लाइसेंस है, C लाइसेंस है, D लाइसेंस, तो फिर तो लाइसेंसेस प्रोग्रेसेस होते रहते हैं। और जो टॉप लेवल है लाइसेंस का? सो लाइसेंसेस के अंदर जो सबसे टॉप है वो D लाइसेंस है, बट उसके बाद आप रेटिंग्स मजीद कर सकते हैं। लेट्स से आप विंग सूट फ्लाइंग में चले जाते हैं, या आप कोच रेटिंग कर लेते हैं, इंस्ट्रक्टर रेटिंग कर लेते हैं। तो वो आप किस लेवल पर हैं? मेरे पास B लाइसेंस है। B लाइसेंस है। अच्छा, आपने जो जंप्स किए हैं, अब आप तनहा करते हैं ना ये काम, अकेले जंप्स करते हैं, कितनी हाइट से आप कितनी जंप्स कर चुके हैं? मैंने मेरी 50 प्लस जंप्स है सारी 1000 फीट। अच्छा, 14,000 फीट से। और ये वही है कि आप जहाज से करेंगे या हेलीकॉप्टर से करेंगे? एक वो भी तो होता है ना, वो मैंने अक्सर वीडियोस देखी, वो बिल्डिंग से कुछ कर रहे होते हैं। वो बेस जंपिंग होती है। अच्छा, वो बेस जंपिंग, अलग अलग टाइप। आप लेकिन बंधे हुए होते हैं उसमें या नहीं? नहीं, बंधे हुए नहीं होते, उसका इक्विपमेंट थोड़ा सा फर्क होता है। जो हमारा पैराशूट है ये थोड़ा सा ग्लाइड करने के लिए बना होता है और थोड़ा सा जरा टाइम लेता है खुलते हुए। बेस जंपिंग वाला फौरन जल्दी डिप्लॉय हो जाता है, उसको आप इतनी हाई स्पीड पर डिप्लॉय करेंगे तो आपको इंजरी हो सकती है बैक में या नेक इंजरी हो सकती है। तो अब आपने 50 जंप्स जो की हैं उसमें मैक्सिमम हाइट कितनी थी? 14,000 सारी 14,000 वाली थी? नहीं, उसमें मैंने 2500 से भी किया हुआ है। तो उसमें होता है आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, यू जस्ट एग्जिट एंड ओपन द पैराशूट। मतलब आपने छलांग लगाई और जिस तरह आप कह रहे हैं कि 3 सेकंड में 1000 फीट आप नीचे आ रहे हैं, विच मींस कि ये तो 10 सेकंड की भी जंप ना हुई तकरीबन। अच्छा, अब कौन सी ऐसी जंप थी आपकी कि जिसमें आपने जब छलांग लगाई तो दैट वाज द स्कैरिएस्ट, या कोई ऐसा मोमेंट कि जिस पे आपको लगा कि यार दिस इज समथिंग के जो अलग ही एक्सपीरियंस? मेरी आई गेस 48th जंप थी, जिसके अंदर जब मैंने पैराशूट डिप्लॉय किया था तो मेरे लाइन ट्विस्ट्स आ गए थे। मतलब तो ओके, पैराशूट पूरा यूं प्रॉपर ओपन नहीं हुआ था, सो उसमें वो ट्विस्ट थे बहुत ज्यादा। अच्छा। सो मेरे पास दो ऑप्शंस थी, या तो उसको मैं सही कर लूं या मैं कट करके रिजर्व पे जाऊं। सो मैं ऑल्टीट्यूड था मेरे पास तो उसको मैंने फिक्स कर लिया, बट अगर वो ना होता तो कट अवे करता। और ऑब्वियसली जब आपने कट किया और आप रिजर्व पे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली यू टेकिंग अ बिग चांस, राइट, कि आप अपनी एक ऑप्शन को छोड़ के दूसरी पर रिलाई करने लगे। सो बट वो एक दफा थोड़ा सा हुआ था तो कि ये सारी जंप के सारे प्रोसेस में व्हाट कैन गो रॉन्ग? क्या क्या होता है ऐसा जो कि हो सकता है और उसके लिए आपको प्रिपेयर? पैराशूट तो एक सिंपल सी चीज है ना, मुझे लगता है पैराशूट नहीं खुला चल। आपने कहा आपका स्प्रेन पड़ गया था और वो क्यों हुआ था? सो देखें, मेरी पहली जंप थी, आप 320 km/h पे नीचे आ रहे हैं और एकदम से पैराशूट आपका खुलता है। सो आप एक मेंटली है ना कि आपको लगा मैं बहुत तेज आ रहा था, मैं बहुत स्लो हो गया हूँ, बट स्टिल आप 50-60 km/h पे डिसेंट तो कर रहे होते हैं। सो यू नॉट मेंटली रेडी फॉर दैट इम्पैक्ट जो आपका भी ग्राउंड पे आना है। सो मैं भी उसके लिए रेडी नहीं था और मैंने वो स्लो डाउन नहीं किया था प्रॉपर्ली, तो मैं जाके बस जमीन पे लग गया था। ओके, सही। और क्या चीज ऐसी है जो कि गलत हो सकती है पैराशूट? गलत बहुत कुछ हो सकता है वो, बट सारी वो चीजें अगर आप केयरलेस होते हैं तो जानलेवा भी हो सकती है ये चीज। अपनी पोजीशन किस तरह से मेंटेन करते हैं? जिस तरह आप कह रहे हैं ना बैलेंस करना खुद को, वो अगर कोई उल्टा सीधा हो गया या कोई और ही उसकी पोजीशन ले ले, कोचिंग ले ले, पूरी कोचिंग ले ले, इनको दे दें भाई कोचिंग जो आपने कितने साल में सीखा है? ओके, सो आई डिड माय लाइसेंस इन जस्ट 25 days क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वो चाहिए 2.5 मिनट में सीख लें आपसे, बट यूजुअली 6 महीने 7 महीने लग जाते हैं। हैं वो करते हैं इसकी चीजें, तो हम चाह रहे हैं कि आपके उससे हम एक्सपीरियंस तो वो आपको सिखा देते हैं उन 7 जंप्स के अंदर, बॉडी पोस्चर्स वगैरह, हाउ टू टर्न, हाउ टू यू नो गो फॉरवर्ड, गो बैकवर्ड, वो हर चीज आपको सिखा देते हैं। अच्छा, अब ये जो चीज जो आप करते हैं इसके अंदर हादसे कितने हैं, कितने होते हैं, ये चांस कितना होता है? या जाहिर है बहुत सारे लोग जो आप कह रहे हैं 375,000 पीपल आर डूइंग दिस इन द वर्ल्ड, तो कितने प्रोबेबिलिटी होती है और कितने हादसे ऐसे हुए होंगे? देखें, इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। क्या बात कर रहे हैं? सेफेस्ट? बिल्कुल, इट इज। जो स्काई डाइविंग इक्विपमेंट है, एज लॉन्ग एज आपने सारे जो बेसिक्स हैं उनको फॉलो किया हुआ, इसमें आपको कोई इंजरी नहीं होगी। वो मसला कहाँ आता है? अब देखें, आपने एक पैराशूट पे 700 जंप्स की हुई हैं और आपको पता है कि आपकी केबल्स चेंज होने वाली हैं, लेकिन आपने नहीं चेंज करवाई। अब आपका पैराशूट डिप्लॉय हुआ, केबल टूट गई, आप क्या करेंगे? फिर तो आपने खुद किया ना, खुद गलती है। आपको पता है कि आप लैंड होने वाले हैं और आप उसको मजीद तेज टर्न ले रहे हैं, तो आप जोर से लगेंगे नीचे जाके। सही है। तो वो जब तक आप बेसिक्स को फॉलो कर रहे हैं मसला नहीं आता, बट वंस यू आर ओवर कॉन्फिडेंट तो इट कैन गो वेरी फेटल। तो अब पाकिस्तान में ये चीज कैसे लाई जा सकती है? पाकिस्तान में आई गेस के इन्वेस्टर्स जब तक इन्वेस्ट नहीं करते, ड्रॉप जोन नहीं खोलते, सो दैट इज वन एस्पेक्ट। और जिस तरह मैं 2025 के स्काई डाइविंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। अच्छा, सो आई एम वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है? यस, बिल्कुल होती है। सो आई एम लुकिंग फॉर स्पॉन्सर्स उसके लिए कि डिफरेंट ब्रांड्स हैं या गवर्नमेंट है वो साथ एसोसिएट हो जाए, क्योंकि इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है वो रिक्वायर्ड है इसके लिए। बिल्कुल सही। चलिए, ऑल द बेस्ट। और जब आप वो चिप जीते हैं तो आप हमें बताइएगा, बताएंगे लोगों को कि भाई ये देखें, ये हीरा हमने
वो तलाश मगरूर किया ना था। हो जाना, देखो जब जीत जाओ नहीं तो करता। हाँ याद रखना कि और हाँ, शिफा मैंने करनी है। अब या तो आप मुझे कराएं कहीं, या आप मुझे गाइड करें कि कौन सी इज द सेफेस्ट जगह जहां से जाके की जा सकती है। दुबई है, थाईलैंड है, क्या है कि कभी फिर अगर वहां कर जाने का मौका मिला वरना तो कोई वहाँ बात नहीं, पर मैं जाके मैं करेंगे। हूँ शिफा, हेल्प करूंगा आपकी। धक्का देने में भी कोई होता है ना, कोई धक्का देने वाला भी तो चाहिए होता है, या खुद ही डर डर तो लगता होगा ना हर छलांग से पहले। नहीं लगता है। देखिए जिस बंदे ने, अगर तो सोलो वाले की बात करें ना, हाँ, जिसने सोलो। फैसला कर लिया कि मैं अकेला जंप करने जा रहा हूँ, उसको क्यों लगेगा डर? मतलब कभी ऐसा हुआ कि पहली दफा आपने लगता है सोचा और फिर वैसे आपने कहा नहीं यार ये नहीं कर रहा मैं? नहीं ऐसे नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। और आपने डिसाइड कर मुझसे लिया तो कि हमेशा ऐसा ही हुआ है। हाँ, वो हमसे तो वो पूल में डाइव जाते हुए वो होता है ना, अच्छा बस ये अच्छा वो ये वाली चीज होती है। फिर आप आगे तक जाते हैं, फिर कहते हैं, एक सेकंड, तो फिर आखिर में दोस्त नहीं लिहाज करते आपका, फिर वो पीछे से धक्का देते हैं कि तुम अब यू आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम। हाँ होता है, स्काई डाइविंग के अंदर भी ये चीज हो जाती है, क्योंकि प्लेन एग्जिट करने का एक सर्टेन टाइम है, यू नीड टू एग्जिट उससे पहले, क्योंकि प्लेन आगे निकल जाएगा, आप लैंडिंग एरिया से उतना दूर आ जाएंगे, सो यू डोंट वांट दैट। तो अगर कोई बंदा टाइम ले रहा होता है, दे जस्ट किक देम आउट। अल्लाह अकबर, ये बस तो मैं वो हूँ शिफा आपके लिए, आई विल किक यू आउट। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया इमाद, आपने वक्त निकाला।